हेलो चिल्ड्रेन, आपको मैं व्याकरण निधि से पार्ट 2 वर्ड विचार के बारे में आगे बता चुकी हूँ कि वर्ड क्या है, उसके बाद स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन। और फिर आज मैं आप लोग को रा के विभिन्न रूप के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से समझिए। रा के विभिन्न रूप। बच्चों, पहले हम जानकारी लें। रा के कई रूप होते हैं। कभी कभी बच्चे गलतियां कर जाते हैं कि रा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाए या उनका उच्चारण किस तरह से किया जाए। बच्चे यह भी नहीं समझ पाते कि क्या ये रा के रूप हैं या उनकी मात्राएं हैं। तो मैं आप लोगों की सहायता के लिए यह बताना चाहूंगी कि यह रा की मात्राएं नहीं, रा के रूप हैं। अब हम यह जानेंगे कि रा के 4 रूप कौन कौन से हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। यह सब जानने के लिए मैं आपको क्रमबद्ध इन चीजों का ज्ञान कराती हूँ। सबसे पहले जो सामान्य रूप से रा लिखा जाता है, हम उसके बारे में जानें। सामान्य रूप से, जैसे कि ये रा है। यह क्या है? रा का सामान्य रूप। रा का सामान्य रूप। जब रा सामान्य रूप में लिखा जाता है या अपने मूल रूप में, या फिर अपने मूल रूप में जैसा वो है वैसा ही, या शब्दों के साथ लिखा जाता है, जैसे रमेश। जैसे रमेश लिखना हुआ तो रमेश, रमेश, रंजना, इस तरीके से। जैसे रमेश लिखना हुआ या फिर रंजना लिखना हुआ, तो यह रा जो है अपने मूल रूप में है। और क्या है कि मतलब शब्दों के साथ लिखा गया है, और ये रा में क्या है? स्वर मिला हुआ है। रा में क्या है? स्वर मिला हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये भी रा का एक रूप हो गया। ठीक है। अब हम जानेंगे, जब हिंदी भाषा में रा वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग अन्य वर्णों के प्रयोग की अपेक्षा कुछ अलग होता है। कभी तो यह मुकुट बनकर, मुकुट मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, इसको बोलते हैं रेफ की मात्रा। क्या बोलते हैं? रेफ की मात्रा, जो अंग्रेजी अक्षर में सी के जैसा लगता है। कभी तो यह मुकुट बनकर दूसरे वर्णों के सिर पर बैठकर राज करता है, क्योंकि यह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। कभी वर्णों के चरणों में, चरणों मतलब पैर में निवास करता है। तो कभी किन्हीं वर्णों के पेट में बैठकर, पेट में मतलब बीचों बीच बैठकर उनकी शोभा बढ़ाता है। ठीक है। कभी तो वह सिर पर बैठकर राज करता है, और कभी चरणों में, तो कभी सिर पर बैठकर उनकी शोभा बढ़ाता है। पहला, जब रा बिना स्वर के प्रयोग किया जाता, बिना स्वर के, जिसमें स्वर नहीं रहता। मूल रूप में क्या था? स्वर था। लेकिन जब रा बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है, तब वह अपने बाद बोले जाने वाले वर्ड के सिर पर निवास करता है, जैसे कर्म। अब देखिए बेटा, जैसे हमें कर्म लिखना हुआ, तो कर्म हम इस तरीके से कर्म है इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वर्ड है। यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम रा को क्या करेंगे? जब रा को आधा इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो हम रा को क्या करेंगे? माँ के ऊपर मुकुट के रूप में ले जाएंगे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कर्म, इस तरीके से कर्म लिखेंगे। क्योंकि हम बीच में इस तरीके से आधा जो अक्षर है इस तरीके से लिख नहीं सकते, क्योंकि वो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसको शुद्ध करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन हमारा रा क्या रहेगा? वो आधा रहेगा। आधा। देखिए यहाँ पे हम आपको वर्ण विच्छेद करके दिखा दिए हैं।
यहाँ हमारा रा क्या है, आधा है, आधा, क्योंकि इसके नीचे हलंत है। तो जब रा बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है, जब रा बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है, तब वह अपने बाद, ये बाद वाला वर्ड है ना, ये माँ जो है ये बाद वाला वर्ड है, अपने बाद बोले जाने वाले वर्ड के सिर पर निवास करता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, चर्म आदि। दूसरा नंबर क्या है, जब रा वर्ड में स्वर हो, जब रा वर्ड में स्वर हो, इसमें क्या था, स्वर नहीं था, रा वर्ड अधूरा था, आधा था। अभी क्या है, जब रा वर्ड में स्वर हो और इसको स्वर रहित वर्ड के बाद बोला जाए, स्वर रहित वर्ड के बाद बोला जाए, जैसे स्वर रहित वर्ड के बाद, अभी आगे आपको समझाएंगे, बोला जाए तो रा उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन, दो मात्राएं होती है पदेन की, पहला आपका ये है जो खड़ी पाई की तरह रहती है, और दूसरा आपका ये है जो इंग्लिश अक्षर में आपका वी अगर हम उल्टा कर दे तो उसी के जैसे लगेगा, ये है। ये दोनों आपका पदेन की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, पदेन की मात्रा। अब ये वाली मात्रा आपकी खड़ी पाई में लगेगी, जैसे हमें प्रेम लिखना हुआ, प्रेस लिखना हुआ, तो ये वाली मात्रा आपकी लगेगी। और अगर हम गोलाकार जैसे डा हुआ, ये गोलाकार है, तो इसके नीचे लगाना हुआ जिस रा को, तो हम ये वाली रा प्रयोग करेंगे, इस तरीके का रा। गोलाकार जो अक्षर होगा हमारा, उसके नीचे हम क्या करेंगे, इस वाले रा का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये दोनों आपकी पदेन की मात्रा है। कौन सी मात्रा, पदेन की मात्रा। ये भी पदेन की मात्रा है और ये भी पदेन की मात्रा है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे रा आपका आधा होगा। जब रा वर्ड में यहाँ पे रा आपका पूरा होगा। रेफ में आपका रा क्या था, आधा था, और पदेन में रा आपका क्या है, पूरा है। जब रा वर्ड में स्वर हो और इसको स्वर रहित वर्ड के बाद बोला जाए तो रा उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया क्रम। क्रम को वर्ड विच्छेद करेंगे, देखिए का आपका क्या हो गया, आधा। क्रम को हम जब वर्ड विच्छेद करेंगे तो का आपका, देखिए का आपका हो जाएगा आधा, और इस आधे वर्ड में जब हम रा को मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पूरा का, क्योंकि रा में हमारा स्वर रहित है, रा हमारा स्वर रहित है। जैसे ही हम रा का प्रयोग इसमें करेंगे तो हमारा का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क प्लस, अगर पूरा होता का तो इसके नीचे हलंत नहीं होता, तो हम लिखते क प्लस आ, लेकिन का हमारा आधा है, इसलिए हम लिखेंगे क प्लस रा प्लस आ। अब रा आपका पूरा है, रा आपका पूरा है, इसलिए इसमें आ लगाया गया है। इसलिए जब ये आ आपका रा में मिलेगा तो ये पूरा रा हो जाएगा। जब आ आपका रा में मिलेगा तो ये पूरा रा हो जाएगा, और रा जब आपका का में चला जाएगा तो ये आपका पूरा का हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, क्रम। इसी तरीके से आपका भ्रम भी है, भा आधा है, और जब ये रा पूरा हो करके रा में आ मिल जाएगा, रा पूरा हो जाएगा, और ये इसके यहाँ नीचे चला जाएगा पेट में। इसको वही बोलते हैं पेट में, जो यहाँ आपको बताया गया है, वर्णों के पेट में बैठकर उसकी शोभा बढ़ाता है। पेट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा भा बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, व्र। जब रा मिल जाएगा इसमें तो बन जाएगा व्र, फिर म, क्या हो जाएगा, व्रम।
इसी तरीके से आपका ये भी है ग्रह, ग में। अब यहाँ पेट में गया था और यहाँ क्या आ गया, चरणों में आ गया, पैरों में, चरणों में। अब गा के नीचे आपका जब रा आ जाएगा तो ये पूरा गा हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रह, ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रह। और इस तरीके से ग्रह बन जाएगा, फिर ये पूरा हो जाएगा ग्रह। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बताइएगा इसको। नंबर 3, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती वहां रा स्वर रहित व्यंजनों के साथ पदेन के रूप में लिया जाता है। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, अभी आपका रा का ये रूप खड़ी पाई वाला प्रयोग किया गया है, अभी आपका रा का खड़ी पाई वाला प्रयोग किया गया है। इस रा का प्रयोग अभी तक आपको समझाया गया है। अब आपको इस रा का प्रयोग बताया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, खड़ी पाई ये डंडी नहीं होती, वहां रा स्वर रहित व्यंजनों के साथ, स्वर रहित, अभी आप लोग को बताया ना कि स्वर रहित जो पहला स्वर के बिना हो, व्यंजनों के साथ पदेन, इस वाली मात्रा, पदेन के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में, पदेन के रूप में। जैसे ट, ट आपका व्यंजन स्वर रहित है, स्वर नहीं है इसमें। और जैसे ही इस रा को, रा में आ को मिलाएंगे, रा पूरा हो जाएगा और ये टा के नीचे चला जाएगा। इस तरीके से टा के नीचे चला जाएगा, तो इससे इस तरीके से हो जाएगा ट्रा। और जब हम शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा ट्राम। क्या हो जाएगा, ट्राम। इस तरीके से डा भी आपका है, डा आपका आधा है, और इस आ को जब रा में मिलाएंगे तो रा पूरा हो जाएगा और ये डा के नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ड, फिर हो जाएगा आपका ड्रा, ड्रा से शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, ड्रम। ठीक है। नंबर 4, री की मात्रा का उच्चारण। री की मात्रा। अब बेटा आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि री की मात्रा भी रा के जैसा ही है, तो वो भी रा का ही रूप होगा, लेकिन नहीं। री की मात्रा रा का रूप नहीं है। री की मात्रा का उच्चारण रा की तरह होता है, रा की तरह ही होता है, पर यह रा नहीं, पर यह रा नहीं होता है। री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, जो खड़ी पाई के पांव में पदेन की तरह प्रयोग की जाती है, पदेन की तरह ही प्रयोग की जाती है। इस तरीके से लगता है पदेन के मतलब हमेशा उसके नीचे ही, पदेन पैरों में ही प्रयोग की जाती है। जैसे पदेन की मात्रा प्रयोग की जाती है वैसे ही ये भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका ये रा नहीं है। जैसे ता के नीचे जब री लगाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा त्रि, इस तरीके से त्रि। और शब्द बनाएंगे तो तृप्त। फिर का के नीचे री लगाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। फिर क्री, फिर शब्द बनाएंगे तो कृष्ण। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक चीज और जाने कि मतलब जो है, एक बात और बताएं कि जो दा में द्रव जो लगता है, दा, अब आप लोग कहेंगे जो गोलाकार होता है उसके नीचे ही हम पदेन की मात्रा लगाते हैं, तो दा तो गोलाकार नहीं है, फिर उसके नीचे कैसे हम पदेन की मात्रा लगाएंगे। तो बेटा हर चीजों में कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, तो यहाँ भी द्रा जो है एक अपवाद के रूप में है, तो यहाँ भी हम पदेन की मात्रा का प्रयोग करेंगे। द्रव लिखने के लिए हम पदेन की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। तो आगे जानकारी हम आपको वर्ड विच्छेद के बारे में आगे जानकारी में देंगे। अभी केवल इतना ही जानिए और इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।